this is Agamya. Welcome to our channel. In this video, we are going to study the third part. This is the third part of our plant kingdom chapter, in which we are going to study bryophytes. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly in moist shaded areas in the hills. Bryophyte के अंदर mosses और liverworts आते हैं, जो कि गीली और छायादार जगहों पे हिली एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. मतलब bryophyte को हम amphibians भी कहते हैं क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पे हैं लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं. एम्फीबियंस हमें उन्हें कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो मिट्टी में ज़मीन पे भी रह रहे हैं और जो पानी में भी रह रहे हैं. तो ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं. क्योंकि ये मिट्टी में तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है. दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में ये ज़्यादा मिलते हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल. बेयर रॉक्स और सॉइल्स पे ग्रो करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी. एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है. एल्गी से अलग है ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी. इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट. थैलस लाइक है, थैलस इसकी प्लांट बॉडी है. अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन से ये अटैच्ड होते हैं यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स की मदद से. दे लाइक ट्रू रूट्स. ट्रू रूट्स इनमें नहीं होती हैं. स्टेम नहीं होता है, लीव्स नहीं होता, ट्रू नहीं होते हैं. दे में पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. याद रखें कि ये ट्रू रूट्स और स्टेम्स नहीं है, ये लीफ लाइक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है. The main plant body of the bryophyte is haploid. मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लोइड होती है. इट प्रोड्यूसेस गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं. द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में. मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं, जो कि बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है. बायफ्लैजिलेट मतलब जिसके दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, उसको ये प्रोड्यूस करता है. द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज़ फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग. फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं, जिसके फ्लास्क जैसे शेप्ड होती है. फ्लास्क देखा है ना आपने? फ्लास्क पता ही होगा लेबोरेटरी में तो देखते हैं ना. फ्लास्क शेप्ड इसकी बॉडी होती है और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है. द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम. एंथ्रोजॉइड्स को वाटर में रिलीज़ होते हैं ताकि आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आ सकें और ज़ाइगोट बना सकें. एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द ज़ाइगोट. एंथ्रोजॉइड एग के साथ में फ्यूज़ होता है और ज़ाइगोट बना लेता है. ज़ाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली ये डिवीजन नहीं करता है. दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. पहले मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है क्योंकि ये नया बना है, छोटा है ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट मतलब उसका टाइप. तो फोटोसिंथेटिक जो गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, उससे अटैच्ड होता है स्पोरोफाइट, ठीक है. एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उससे गैमेटोफाइट से ये नरिशमेंट लेता है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. कुछ सेल्स रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं, यानी कि मियोसिस. मियोसिस क्या होती है, जिसमें 10th में आपने पढ़ा होगा. मियोसिस में जो डिवाइड होके 4 अलग अलग उसमें हैप्लोइड गैमेट्स बना लेता है, हैप्लोइड स्पोर बना लेते हैं, उसे हम मियोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को. टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस करता है, रिडक्शन डिवीजन करता है. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. जर्मिनेट करके ये गैमेटोफाइट बना लेते हैं. ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स. ब्रायोफाइट्स की इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी. हर्बेशियस एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड करता है, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. हर्बेशियस मैमल्स को, मैमल कौन से होते हैं?
वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो हर्बेशियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं ब्रायोफाइट्स। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम जो कि एक मोस है, प्रोवाइड पीट दैट हैव एन लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग और वाटर। स्पैगनम के पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसीलिए जो शिपमेंट मटेरियल होता है उसके अंदर ये पैकेजिंग का काम करता है। Mosses along with the lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Mosses lichens के साथ में mosses along with lichens के साथ में mosses भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स के ऊपर रहता है कॉलोनीज़ की फॉर्म में, इसीलिए इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। दे डिकम्पोज रॉक्स को डिकम्पोज करने में मदद करता है। सबस्ट्रेटम सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ताकि हायर प्लांट उस पर ग्रो हो सके। सिंस मोसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सोइल, मोसेस बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं तो डेंस मैट बना लेती हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी जो कटती है ना बारिश आने पे, उससे बचाती है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट को हम डिवाइड करते हैं लिवरवर्ट्स में और मॉसेस में। लिवरवर्ट्स पढ़ते हैं पहले। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। यानी कि मॉइस्ट और शेडी एरियाज में ग्रो करता है लिवरवर्ट्स भी, जैसे कि बहते हुए पानी के किनारे पे ग्रो कर लेता है। मार्शी ग्राउंड यानी कि दलदली एरिया में ग्रो हो जाता है। डैम सॉइल गीली मिट्टी पे, बार्क ऑफ ट्रीज़ पेड़ की छाल पे और लकड़ियों पे ग्रो कर लेते हो जाता है लिवरवर्ट्स। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलोइड बॉडी होती है। एग्जाम्पल मार्किंशिया। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल। थैलस डोर्सिवेंट्रल होता है। डोर्सिवेंट्रल मतलब जिसकी दो सतह होती हैं, एक सीधा और एक उल्टा,